अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। बहुत से स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज़ आप ये जो सरगोदा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट डिग्री आर्ट्स इंग्लिश का पार्ट 1 पार्ट 2 का एनुअल 2023 के पेपर्स हुए हैं, इनको आप डिस्कस कर दें। तो आज मैं आपके सामने ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का जो पार्ट 2 का पेपर है इंग्लिश का, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ज़्यादातर फोकस जो है ना वो हमारा करेक्शन के ऊपर होगा, क्योंकि बाकी तो स्टूडेंट जो करके आ जाता है वो उसका तो कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि करेक्शन के ऊपर हम कुछ आइडिया दे सकते हैं कि आपने ये किया होगा और करेक्ट ये है। तो शुरू करते हैं जी। ये है मेरे पास पार्ट 1 का, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखें कि सेक्शन ए की हम बात कर लेते हैं। तो सेक्शन ए में देखें, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये मॉडर्न जो लिटरेरी एसेज होते हैं उनमें से आते हैं। तो ये बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें जो ए वाला है वो है जी एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, यानी इसमें आपने रीजंस बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो लिखनी थी, रीजंस, ठीक है। तो आपका ये ठीक हो जाना था। बी वाला है जी व्हाट काइंड ऑफ होस्ट वर मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ। ये होस्ट एंड गेस्ट से आया है, ठीक है। इसमें अपने होस्ट एंड गेस्ट की जो कैटेगरीज हैं उनको डिफाइन करना है। और तीसरा है सी वाला, देयर इज डिपिक्शन ऑफ नेचर इन विस्लिंग अ बर्ड, यानी आपने जो D.H. लॉरेंस का लव फॉर नेचर है उसको आपने डिस्कस करना था, जो उसकी सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस है उसको आपने डिस्कस करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो नावल से आता है। इसमें पहला क्वेश्चन है जी आपने डिस्क्राइब करना है जी रिलेशनशिप ऑफ सैंटियागो एंड मैनोलिन। वो जो लड़का मैनोलिन और सैंटियागो है, इन दोनों के जो ताल्लुकात हैं उनको आपने डिस्कस करना था। और बी वाला है व्हाट आर द मेन क्वालिटीज़ ऑफ सैंटियागो कैरेक्टर। इसमें मेन आपने सैंटियागो का कैरेक्टर लिखना था। और तीसरा है जी द ओल्ड मैन द सी इज़ अ क्लासिक लेजेंड, यानी इसमें आपने जो उसका है जो एज अ ट्रेजिक नावल है उसको डिस्कस करना था। इस नावल की जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन है, इसके जो करेक्टर्स हैं, ठीक है ना, इसका जो फ़लसफ़ा है उसको आपने डिस्कस करना था। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन स्टूडेंट ने अटैम्प्ट नहीं किया होगा। ऊपर वाले जो दो हैं वो अटैम्प्ट कर लिए होंगे, ए और बी वाले, क्योंकि वो ईजी है। अब हम बढ़ते हैं जी सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 3, मेक एन आउटलाइन एंड द राइट एन ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग टू द आउटलाइन। ऐसे लिखना है जी 300 से 350 वर्ड का ऐसे हो, और टॉपिक्स हैं 5, किसी एक के ऊपर लिखना है। और बड़े आसान टॉपिक्स थे। नंबर 1 वाई लव पाकिस्तान, मेरे ख्याल स्टूडेंट ने ज़्यादा यकीन लिखा होगा। को एजुकेशन, ठीक है। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये भी इजी है। माई एम इन लाइफ, देखें कैसे छोटे छोटे बच्चों वाले आए हैं टॉपिक। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, तो ये ऐसे बहुत आसान थे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ इसमें से किए होंगे। उसके बाद जी हमारा मेन जो है वो है जी करेक्शन। करेक्शन की तरफ हम आते हैं। तो करेक्ट यानी 5 ऑफ द फॉलोइंग्स, आपने 5 करने, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सारे जो हैं वो सॉल्व कर देता हूँ। तो पहला है जी हमारे पास ही हैज़ अ PhD इन इंग्लिश। देखें कभी भी आपने ये नहीं कहना कि ही हैज़, ठीक है ना। तो हैज़ की जगह आपने होल्ड्स लगाना है, HOLDS, ही होल्ड्स, ठीक है। ही होल्ड्स अ PhD इन इंग्लिश, PhD, ठीक है। दूसरा जी क्लॉथ इज सोल्ड बाय द यार्ड्स। बाय द यार्ड्स नहीं होता, यानी यार्ड जिसका मतलब होता है ना गज के हिसाब से, तो ये बाय द यार्ड होता है, एस को आपने कट कर देना है। और तीसरा है वी आर ऑल, वी आर ऑल, वी ऑल आर, वी ऑल आर, वी ऑल आर। या आप ऐसे लिख लें या आप लिख लें ऑल ऑफ अस, ठीक है ना। आर फेलो ब्रदर्स, वी ऑल आर फेलो ब्रदर्स, या ऑल ऑफ अस आर फेलो ब्रदर्स, दोनों ठीक है। चौथा है जी ही हैज़ गॉन अब्रॉड फॉर हायर स्टडी। देखिए कभी भी स्टडी नहीं होता, जो आप करते हैं ना वो स्टडीज़ होता है, STUDIES, स्टडीज़, हायर स्टडीज़, ठीक है। ही हैज़ गॉन अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज़।
पांचवा है जी द पुलिस वाज लेट इन कमिंग। जब आप पुलिस देखें, ये कलेक्टिव नाउन है, इसको आप एज अ होल ले लो, सारी पुलिस जो है ना वो। लेकिन अगर उसमें से कुछ पुलिस, जैसे पंजाब पुलिस है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस होती है, फिर सिटी पे चौकी लेवल पे पुलिस होती है, तो वो फिर मतलब कि आप उसको एज अ होल जो है ना डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी कि ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के साथ अगर सिंगल ये हेल्पिंग वर्ब लग जाए तो फिर एज अ होल होता है, उसमें सारी पुलिस इन्वॉल्व हो जाती। और अगर उसमें से कुछ अफराद कर लें तो फिर यहाँ पे आपने ये जो हेल्पिंग वर्ब इसको प्लूरल कर दें, द पुलिस वर, ठीक है ना, यानी पुलिस के कुछ लोग वो लेट आए। नंबर 6 है जी आई हैव वर्क्स। देखिए वर्क जो है ना ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैंने नोट्स में करवाई हुई हैं, और जिन स्टूडेंट ने नोट्स लिए हैं वो बड़े खुश हैं, उनका पेपर बहुत अच्छा जो है ना वो इसमें हो गया है। देखिए ये जो वर्क्स है ना ये काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। आप वर्क्स होता है लेकिन उसका मतलब फिर मास्टरपीस हो जाता है, शाहकार। तो वर्क का वर्क्स नहीं बोल सकता है। जैसे हम कहते हैं कि मुझे एक काम है, मुझे दो काम है, ठीक है ना, क्योंकि इसका ये काउंटेबल है ही नहीं है। तो इसको काउंटेबल बनाने के लिए पीसेज ऑफ या पीस ऑफ, अब यहाँ पे ज़्यादा काम है ना, आई हैव पीसेज ऑफ, PIECES, पीसेज ऑफ वर्क, एस कट कर दे, आई हैव पीसेज ऑफ वर्क टू डू इन सिटी। अब ये सही हो गया। 7 पे है देयर वर जोकर्स इन द सर्कस, देयर वर जोकर्स इन सर्कस, दा कट कर दे। ये मुझे तो वैसे भी ये सेंटेंस जो है ये ठीक ही लग रहा है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। और 8वां है जी ही हर हेयर्स आर ब्राउन, हेयर का प्लूरल भी हेयर होता है, ठीक है ना, तो एस कट कर दे, हर हेयर आर ब्राउन, तो ये ठीक हो जाएगा। और उसके बाद नंबर 9 पे है आई सा 2 फीमेल्स। जब आपने ख़वातीन को चलते हुए देखा, किसी पार्टी में देखा, तो फिर आप फीमेल्स नहीं कह सकते, फिर आपने कहना है 2 वीमेन, WOMEN, इन द पार्टी, एट द पार्टी। आई सा 2 वीमेन एट द पार्टी। अच्छा जी, वी हैड अ गुड प्ले ऑफ क्रिकेट, हैड नहीं, वी इंजॉयड, ENGOYED, अ गुड प्ले ऑफ क्रिकेट। तो इस तरह ये आपका ठीक होगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है जी ज़्यादातर फ्रेजल वर्ब आए हैं, इडियम्स कम ही आए हैं, ठीक है। जैसे एक्ट पान, अमल करना है, ब्रेक इन है, मुदाखलत करना, सेटअप कायम करना, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब भी सारे हैं। कॉल फॉर है, फॉल ऑफ है, झगड़ना, डाई अवे, गो पान, होल्ड इन, ठीक है, ब्लो आउट, बुझा देना, टर्न डाउन, ठुकरा देना, तो ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी आपके एरिया में बार बार बिजली जो है ना वो जाती है, उसके लिए आपने लेटर टू एडिटर लिखना है, या एप्लीकेशन लिखनी है टू द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर अबाउट द एब्सेंस ऑफ डॉक्टर फॉर द रूरल एरियाज। देहाती इलाकों में डॉक्टर जो है ना हॉस्पिटल में आते नहीं हैं, छुट्टियों पे रहते हैं, तो इसके लिए आपने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो ओवरऑल अगर मैं इसका व्यू दूँ तो पेपर जो है ना वो बहुत आसान था, इसमें ख़ास तौर पर जो एसेज हैं वो बहुत ही आसान है, तो ये मेरा ख्याल स्टूडेंट का पेपर अच्छा हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं जी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जो है वो पेपर 2 ग्रुप 2, पहले हमने ग्रुप 1 का डिस्कस किया था, ये जो ऊपर है ये ग्रुप 1 का था, ये देखें। अब हम यही एनुअल 2023 एसोसिएट डिग्री आर्ट्स इंग्लिश पार्ट 2 ग्रुप 2 का जो पेपर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी का। तो ये भी बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं था। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जी, अटैम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो है वो ए वाला है, द ऐसे इज़ अ ब्यूटीफुल ग्राफिक पिक्चर। ग्राफिक पिक्चर तफसीली तस्वीर को कहते हैं, सोलर एक्लिप्स की, ये वो द एक्लिप्स में से आया है, ठीक है ना। इसमें उसने तफसीली तौर पर सोलर एक्लिप्स को बयान किया है वर्जीनिया वुल्फ ने। दूसरा है जी, टेक द प्लंज में से आया है, इज़ अबाउट द अनयूजुअल करेज ऑफ वुमेन, कि यानी वो जो वाक़या उसने सुनाया है कि कैसे हमने वो ट्रेनिंग ली, कैसे मैंने छलांग लगाई, ठीक है। तो बेसिकली इसका मैसेज जो है वो यही है कि ये ख़वातीन की जो एक कोशिश होती है अनयूजुअल, यानी बहादुरी के ऊपर जो होती है, उसको ये ऐसे बयान कर रहा है।
सी वाला है जी, वाई डज ली का रिगार्ड द टेलर एज इमॉर्टल। इसमें टेलर का करेक्टर लिखना था लेकिन उसको उसने इमॉर्टल लाफानी समझा था, ठीक है, तो ये बेसिकली उसका करेक्टर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 150 वर्ड्स का आंसर हो हर एक का। ये नॉवल में से है, ओल्ड मैन द सी में से। तो पहला क्वेश्चन, द ओल्ड मैन द सी इज़ अ ट्रेजिडी, ठीक है ना, ये एक ट्रेजिक नॉवल है। पार्ट ग्रुप 1 का जो पेपर, उसमें उन्होंने कहा जी क्लासिक लेजेंड, और यहाँ उन्होंने डायरेक्ट ये पूछ लिया कि ये एक ट्रेजिडी है, तो दोनों सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं इसमें। और बी वाला डिस्कस सेंटियागो एज द हीरो ऑफ द ओल्ड मैन सी, यानी सेंटियागो को आपने हीरो के तौर पर डिस्कस करना है। और तीसरा है जी, हाउ वाज द बिगेस्ट फिश, बिगेस्ट चैलेंज फॉर द ओल्ड मैन, ये फाइट विद फिश जो है ना बूढ़े की, ठीक है ना, वो आपने डिस्कस करनी। अब आते हैं जी सेक्शन बी की तरफ, और इसमें आप देखें एसेज हैं, वही 300-350 वर्ड का आपने ऐसे लिखना है और आउटलाइन के साथ लिखना है। ये देखें बहुत ही आसान है। नंबर 1 है जी, वुमेन प्लेस इन सोसाइटी, करप्शन के ऊपर है, साइंस इन डेली लाइफ के ऊपर है, डिग्निटी ऑफ लेबर है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, यानी कि मतलब करप्शन के ऊपर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। वुमेन प्लेस इन सोसाइटी इसके ऊपर लिखा जा, ये तो मेरे नोट्स में भी है, ठीक है, और ये करप्शन वाला भी है, इसमें मल्टी टॉपिक ऐसे भी चल सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसमें से एक टॉपिक स्टूडेंट ने कर लिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जी, करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये करेक्शन है। तो इसमें नंबर 1 पे जो है वो है जी, लेट हिना एंड आई। देखें लेट के बाद जो भी प्रोनाउन आता है उसकी ऑब्जेक्टिव केस लगानी है। लेट हिना एंड आई की जगह आपने मी लगा लेना है, मी। लेट हिना एंड मी गो होम, तो ये सही हो जाना है। अच्छा जी, उसके बाद है जी, शी इज़ बिकमिंग स्मार्ट, शी इज़ बिकमिंग आ स्मार्ट, बिकमिंग आ स्मार्ट, ठीक है, यानी वो स्मार्ट अपने आप को स्मार्ट के तौर पर पेश कर रही है। और तीसरा है, माई सिस्टर इज़ एल्डर दैन आई। दैन के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा उसकी पोजेसिव केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस आएगी, आई की जगह आपने मी लगाना है, ठीक है, मी। आई गॉट दिस जॉब ऑन मेरिट्स, ऑन मेरिट ही होता है, मेरिट्स नहीं होता, तो ऐसे कट कर दें तो ये सही हो जाएगा। नंबर 5 पे, शी इज़ इन क्लास 5th, इन क्लास 5th नहीं, शी इज़ इन 5th क्लास, ये क्लास जो है ना ये आप एंड पे ले आए। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, नंबर 6 पे है, पॉलिटिक्स आर नॉट मेंट फॉर मी। पॉलिटिक्स ये सिंगल है तो आर नहीं लगेगा, यानी कि सियासत, तो आर की जगह आपने इज़ लगाना है, तो ये फिक्रा सही हो जाएगा। और 7वां जी, शी सिंग्स गुड, सिंग्स गुड नहीं होता, सिंग्स वेल होता है, ठीक है, आपने वेल लगाना। ही कॉट मी एट द नेक, एट द नेक, अगर आप किसी को बाजू से पकड़ते हैं तो बाई द आर्म होता है, अगर किसी को गर्दन से पकड़ते हैं तो बाई द नेक होता है, ठीक है ना, एट द नेक नहीं, आपने एट की जगह बाई लगाना है, ठीक है। अच्छा, नंबर 9, ही डिड नॉट एग्री विद मी माई प्रपोजल। देखें अगर किसी की तजवीज़ से कोई मुतफिक ना हो तो उसके लिए एग्री ऑन लगाते हैं, ठीक है ना। विद जो है ना उसके बाद फिर कोई शख्स का आना ज़रूरी है, यानी नाउन का प्रोनाउन का आना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे प्रपोजल है तो आपने कहना है ही डिड नॉट एग्री ऑन, यहाँ पे विद की जगह आपने ऑन लगाना, ऑन माई प्रपोजल। और लास्ट पे जी, ही हैज़ बिन एक्यूज्ड फॉर, एक्यूज्ड फॉर होते ही नहीं, एक्यूज्ड ऑफ होता है, तो आपने ऑफ लगाना है, ठीक है, इस तरह ये आपका ठीक हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है ईडियम और फेजल वर्ब्स के बारे में। बाई लीप्स एंड बाउंड, दिन दुगनी रात चुगनी, बाई ऑल मीन्स हर तरीके से, डार्क हाउस छुपा रुस्तम, रेड लेटर डे खुशी का दिन, बहुत आसान है ये। फ्रेंच लीव बगैर इतला की छुट्टी करना, कीप एन आई ऑन निगाह में रखना, नज़र रखना, कास्ट वे फेंक देना, ब्रिंग आउट परवरिश करना, गो अहेड तरक्की करना, आगे बढ़ना, किथ एंड कैन रिलेटिव्स को कहते हैं, रिश्तेदारों को। और लास्ट क्वेश्चन है जी, राइट अ लेटर टू एडिटर अबाउट इरेगुलर वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, कि आपके एरिया में जो है वो जो वाटर सप्लाई है वो मतलब पानी आता ही नहीं है, या उस वक्त आता है जिस वक्त ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, या एप्लीकेशन कर रहे, राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी एजुकेशन टू अपॉइंटमेंट टीचर ऑफ इंग्लिश। ये जिनके पास मेरे नोट्स हैं उन्होंने बिल्कुल यही किया होगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन एज़ इट इज़ वैसे ही है वहाँ पे, और ये तकरीबन सगोजा और पंजाब यूनिवर्सिटी में आ ही जाती है। ये जो है ये फ्री के, मैं इसको कहता हूँ ये फ्री के जो है ना वो
15 नंबर की होती है, लेकिन इसमें 9-10 नंबर आ जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सेम ही आती है। तो उम्मीद है कि जिन्होंने ये पेपर भी किया होगा उनका ये पेपर भी अच्छा हुआ होगा, और ये जिन्होंने ग्रुप 1 में किया है उनका ये पेपर भी अच्छा होगा, क्योंकि ईजी पेपर थे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।